अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाईजान बात पता क्या है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क एक दफ़ा पहले दो टुकड़े हो चुका है। वो जो दो टुकड़े हुए उसमें भी हमारे जो इदारे थे वो एक तरफ थे और अवाम एक तरफ। अवाम को मुजीबुर रहमान पसंद था, अवाम ने वोट मुजीबुर रहमान को दिए थे, लेकिन हमारे इदारों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पसंद था। ये हमारी बदकिस्मती है कि कौम और मुल्क दोबारा उस नहज पर आ चुका है कि कौम इमरान खान को चाहती है, कौम इमरान खान को वोट करती है, लेकिन हमारे इदारों को ये चोर, ये डाकू, ये मक्कार, ये झूठे, ये फ्रॉडिये, ये इश्तिहारी, ये मफरूज जो है और ये गद्दार जो है वो पसंद है। बदकिस्मती इस कौम की देखिए कि जिस बंदे के ऊपर रात को फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको सुबह प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जिस बंदे के ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, जिसको सजा होनी थी, उसको वज़ीर आला बना दिया। किसने बना दिया? रात को 12 बजे अदालतें खुली। मैं चीफ जस्टिस साहब आपसे पूछता हूँ, आपने खोली अदालतें रात को 12 बजे? किसी के कहने पे खोली, हम नहीं मानते, लेकिन खोली आपने, फैसला आपने किया। मुझे ये बता दें कि साने बल्दिया टाउन हुआ था कराची में। कराची पाकिस्तान का शहर है। सानिया बल्दिया टाउन कराची में हुआ था, उसमें 250 से 300 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उनके कातिल, वो जो दहशतगर्द, वो जो बत्ताखोर हैं, वो आप उनको तरीके से जमा करके अवानों में पहुंचाते हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के दहशतगर्दों को आप जमा कर रहे हैं। पहले आपने पीडीएम के चोरों को इकट्ठा किया, ये जो एक दूसरे को चोर कहते थे उनको सबको आपने जमा किया। बहुत अच्छा काम किया आपने। जो कौम नहीं भी जानती थी, कौम के सामने इमरान खान की वजह से और इदारों की वजह से ये सब चोर नंगे हुए और इदारे भी नंगे हो गए। ये इदारों को भी पता चल जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्यों नहीं अभी तक पता चला। कौन सी अकल रखते हैं, कौन सा शऊर रखते हैं, कौन सा इल्म है, कौन सा हिलम है आपके पास, जो आपको नजर नहीं आ रहा कि आप इमरान खान को निकालते हैं, कौम एहतजाज करती है, कौम इलेक्शन चाहती है, आप इलेक्शन करवाते हैं, कौम इमरान खान को वोट करती है। कराची में आपने इलेक्शन चोरी कर लिया बल्दियाती। आपने जमात इस्लामी का एक बीच में ढिंडोरा रखा। आपने कहा जी जमात इस्लामी जीत गई है, पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दिया, जमात इस्लामी को दे दिया। अवाम इतनी पागल नहीं है, वो एमएनए पीटीआई को, एमपीए पीटीआई को, और वहां से चेयरमैन जो जमात इस्लामी का या पीपल्स पार्टी का जीत है। शर्म करो। सानिया बल्दिया टाउन के शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। चीफ जस्टिस साहब, सानिया मॉडल टाउन के शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। क्यों? उनके कातिल तो ईवानों में बैठे हुए हैं, उनके कातिल तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, मुल्क को लूटने वाले बाहर भागे हुए हैं, कुछ हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये जब हुकूमत करने आते हैं पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन जब इन्होंने हुकूमत से निकल जाना है फिर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के भाग जाना है। ये नवाज शरीफ की बेटी, इनके खिलाफ वीडियो सबूत है कि नवाज शरीफ की बेटी कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वीडियो सबूत है या नहीं है? बिल्कुल है। चीफ जस्टिस आपको नजर नहीं आता? आसिम मुनीर साहब आपको नजर नहीं आता? बाजवा तो गद्दार था, बाजवा तो गद्दारी कर गया इस कौम से। मुझे ये बताओ, आप आए, आप इस कौम के पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं इस कौम से, आप इस कौम के चौकीदार हैं। मुझे ये बताएं कि आप किसने इस मुल्क के जुर्म रोकने, कातलों को किसने पकड़ने, डाकुओं को किसने पकड़ने? आप न्यूट्रल है भाई, आप न्यूट्रल नहीं है। ये जो मोहसिन नकवी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, आप इसको उम्रे पर साथ लेके गए हुए थे, आप इसको उम्रे पर साथ लेके गए हुए थे। किस किस से छुपाएंगे ये बात? खुदा का खौफ करें, हम मर जाएंगे, इमरान खान भी मर जाएगा, सबको मार दो आके, मर जाएंगे हम, लेकिन आपने नहीं मरना, आपने भी मरना है। यौम हिसाब होगा। अगर हम आपसे हिसाब न ले सके, अगर हम आपसे जवाब न ले सके, तो हमारा रब जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। हमारा रब जो है
वो आपसे जरूर इंशाल्लाह हम भी यौम हिसाब होगा आपसे। जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और चीफ आर्मी स्टाफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, हम आपसे मुखातिब हैं। बाजवा जो कौम से कर गया वो कर गया। अब आप इस मुल्क के सिपह सलार हैं, आप इस कौम के चौकीदार हैं। मुझे ये बताएं कि जो बंदा अपने आप को बेकारी कहता है वो हमारे ऊपर कैसे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, जिसका बेटा मफरूर था, इश्तिहारी था, वो क्लीन चिट मिल गई है जी। तोशा खाना लिए फिरते हैं इमरान खान का। जब अदालत कहती है कि पब्लिक कर दो सबका, तो वहां से भाग जाते हैं ये। बात पता क्या है इमरान खान, मैं आपको बताता हूँ इमरान खान और मैं इनमें फर्क क्या है। इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन आपको कैंसर अस्पताल देता है इस मुल्क को। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं होता इस मुल्क का, लेकिन इस मुल्क को नमल यूनिवर्सिटी देता है। इमरान खान इस मुल्क को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है। बेशर्मो, इमरान खान जो है इस मुल्क को शऊर देता है, इस अवाम को, इन चोरों को बेनकाब करता है। ये जो पर्दा पोश पर्दे के पीछे छुप कर फैसले करते हैं, इमरान खान ने उनको भी बेनकाब कर दिया है। इस वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं और हम जान चुके हैं कि हमारे इदारे ही हमारी तरक्की में रुकावट है। हमारे इदारे ही इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। जो हमारे चौकीदार हैं, जो हमें हमारे दुश्मन के से हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, वही हमारे दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। जो हमें इंसाफ देने वाले हैं, वही हमारे दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। लेकिन हम जो हमारा दुश्मन होगा और उसका साथी होगा, पाकिस्तानी कौम उसका मुकाबला करेगी, उससे सवाल करेगी, उससे जवाब लेगी, उसका घेराव भी करेगी और अपना बदला भी लेगी। किसको पकड़ेंगे? फाज चौधरी रात को बेशर्मों की तरह छुपकर एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हो। आओ ना, आओ यहाँ पे गिरफ्तार करो, पता चले भी गिरफ्तारी करनी आए हो। रात को छुप छुप के एक एक को गिरफ्तार करोगे, एक एक को भी गिरफ्तार कर लो। 22 करोड़ को गिरफ्तार कैसे करोगे? क्यों? बहुत चंद लोग हैं पीडीएम को पसंद करने वाले। ये जो पीडीएम के चोर हैं, ये जो मौलाना डीजल, ये जो यजीद मौलवी है, ये जो यजीद के पैरोकार हैं, ये जो आज यजीदी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये जो चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है। मैं बेकारी शहबाज शरीफ और बीमारी जरदारी और मौलाना डीजल और जितनी भी छोटी जमातों के चोर इनके साथ मिले हुए हैं, आपके लिए पैगाम है, हुकूमत छोड़ दो, मुल्क छोड़ दो, भाग जाओ। तुम कौम के हत्थे चढ़ गए। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं, इमरान खान अगर कॉल दे देना कि जाओ रायविंड निकालो इनको, जाओ मॉडल टाउन इनको घरों से निकालो, हम ना निकाले तो रब हमें कभी माफ ना करे। लेकिन खान साहब, ये खान साहब को कहते हैं फितना खान है। खान खुदा की कसम है कॉल इसलिए नहीं देता कि मुल्क में फितना ना हो, मुल्क में फिसाद ना हो, मुल्क में इंतशार ना हो। और हम जो है पुरअमन तरीके से देखें, ये कहते हैं असेंबली डिसॉल्व करो, असेंबली डिसॉल्व करो, असेंबली डिसॉल्व करो, हम इलेक्शन करा देंगे। इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी नहीं है, ठीक है। जब हम असेंबली डिसॉल्व करने पे आए, जब असेंबली डिसॉल्व करने पे आए तो इन्होंने उसमें रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नैब ज़दा आदमी कोई भी सरकारी ओहदा जो है वो नहीं रख सकता या नहीं उसको मिल सकता। मुझे ये बताइए, चीफ इलेक्शन कमीशनर को मुंशी कहने पे पकड़ लिया, पर्चा हो गया जी, उसको मुंशी कह दिया। वो बेगैरत मुंशी नहीं बना हुआ तो क्या बना हुआ है? आप इधर आए। वो बेशरम मुंशी नहीं बना हुआ तो क्या बना हुआ है? मुझे ये बताएं कि वो जो बेशरम बैठा हुआ है राजा रेंटल, राजा रेंटल्स का नाम ये नून लीग ने रखा था, पीटीआई ने नहीं रखा था। राजा रेंटल जो स्पीकर बन के बैठा हुआ है बेगैरत, वो कहता था एक एक बंदा आए तस्दीक करे, मैं उससे पूछूंगा कोई प्रेशर तो नहीं है, फिर मैं उसका इस्तीफा एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे ही खान साहब को कहते थे असेंबलियों में वापस आए जी, हम तरीकन साहब को कहते असेंबलियों में वापस आए। जैसे ही असेंबलियों में जाने की वापसी का ऐलान किया, वो इस्तीफे आने शुरू हो गए जी। वो उधर से इस्तीफा आता है, उधर से चीफ इलेक्शन कमीशनर बैठा हुआ मुंशी बन के, बेगैरत मुंशी है तू और क्या? नौकर बना हुआ चवला, बेगैरता नौकर बना हुआ तू उनका। इन चोरों को मुंशी बना हुआ तू, बेगैरत आदमी।
सिकंदर सुल्तान है ना, तू बेगैरत भी है, मक्कार भी है, गद्दार भी है और कौम का मुजरम। और जो इनको मसल्लत करने वाले हैं, जो फैसला बंद कमरों में करवाते हैं, वो भी कौम का मुजरम है। और कौम अब हिसाब लेने पे आ चुकी है। दुआ करो कि खान कॉल ना दे। अगर खान ने कॉल दे दी तो आपको श्रीलंका से ज्यादा बुरे हालात नजर आएंगे यहाँ पे।